नाज़रीन किराम, दुनिया के अजीम अंबाई किराम में हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम का मकाम निहायत मुनफरिद है। उनका जिक्र हर आसमानी किताब में मौजूद है और उनके हैरत अंगेज़ वाक़ियात हज़ारों साल से इंसानी याददाश्त और मजहबी रवायात में जिंदा हैं। कभी फ़िरौन के दरबार में उनका नेडर मुकाबला, कभी दरिया नील के मोजज़ात, कभी बनी इसराइल की रहनुमाई और कभी कोआ तौर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लम्हे। ये सब वाक़ियात ईमान को ताज़ा कर देते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन तमाम वाक़ियात के असल तहरीरी शवाहिद आज हमारे पास मौजूद नहीं। क्यों? आइए जानते हैं। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के दौर को तकरीबन 3000 साल गुजर चुके हैं। इस वक्त ना कागज़ आम था और ना किताबत का रिवाज। फ़िरौन अपने अहकामात दरख्त की छाल यानी पारस पर लिखवाता था, लेकिन वक्त के साथ ये तहरीरें टूट फूट कर ख़त्म हो गईं। यहाँ तक कि अहराम मिस्र और माबद की दीवारों पर लिखी तहरीरों को भी आज के माहिरीन मुकम्मल तौर पर समझने में कामयाब नहीं हो सके। कदीम हारोगिल्लिफी ज़ुबान अब भी साइंस के लिए एक मुइम्मा है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि बीमारी एक आजमाइश है और सेहत सबसे बड़ी नेमत। रवायात में आता है कि हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम ने एक बार दुआ की, आ अल्लाह, अगर मैं तुझसे कुछ मांगूं तो क्या मांगूं? उन्हें जवाब मिला, अच्छी सेहत मांगो। ये पैगाम साफ बताता है कि सेहत ही असल दौलत है। दुनिया के अमीर तरीन लोग अपनी बीमारियों के इलाज पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जदीद अस्पतालों में ऑपरेशन कराते हैं, मगर शिफा सिर्फ वही पाता है जिसे अल्लाह चाहे। अज़रैन किराम, इंसानी जिस्म एक ऐसा अजीम शाहकार है जिसके अंदर बेशुमार हैरत अंगेज राज छुपे हुए हैं। ये राज हमारी सेहत और शिफा से जुड़े हैं। जदीद साइंस आज बड़ी तहकीक के बाद हमें ये बताती है कि बीमारियों का इलाज खुद हमारे जिस्म के अंदर ही रखा गया है। लेकिन हैरत अंगेज हकीकत यह है कि जिन चीज़ों को साइंस आज दरियाफ्त कर रही है, उनके इशारे कुरान पाक में 1400 साल पहले ही मौजूद थे। तो आइए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प और मालूमाती वीडियो, इंसानी जिस्म के साथ हैरत अंगेज राज जो कुरान ने सदियों पहले बता दिए थे। अदल की खुदकार धड़कन। साइंस के मुताबिक दिल में मौजूद पीसमेकर सेल्स दिल को दिमाग के हुक्म के बगैर भी धड़कने की ताकत देते हैं। इसीलिए बाज़ औकात दिल जिस्म से अलग होने के बावजूद कुछ देर तक धड़कता रहता है। कुरान हमें कहता है, फिर किया उन्होंने अपने दिलों में गौर नहीं किया। अल-रोम 8। ये आयत इंसान को दिल की हकीकत और इसकी ताकत पर गौर करने की दावत देती है। दो मैदे का दूसरा दिमाग। इंसान के मैदे में तकरीबन 50 करोड़ आसाबी खलिए हैं जो दिमाग के बगैर फैसले करते हैं कि खाने को कैसे हजम करना है। इसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। रसूल अकरम ने फरमाया, मैदा तमाम बीमारियों का घर है और परहेज हर इलाज की जड़ है, यानी मैदा सिर्फ खाने का हिस्सा नहीं बल्कि सेहत की बुनियाद है। 3 हड्डियों की फौलादी ताकत। इंसान की रान की हड्डी फौलाद से ज्यादा दबाव बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इसका वजन बहुत हल्का है। ये ताकत कोलेजन और कैल्शियम फास्फेट के शानदार इम्तिजाज से आती है। कुरान कहता है, हमने इंसान को बेहतरीन साफ्त पर पैदा किया। ये आयत हड्डियों की मजबूती और डिजाइन की तरफ इशारा है। 4 खलियों की नया साजी। इंसानी जिस्म रोजाना 30 से 40 अरब पुराने खलियों को खत्म करके नए खलिए पैदा करता है। यही निज़ाम जख्म भरने और जिस्म को तंदुरुस्त रखने में मदद देता है। कुरान में फरमाया गया, हम ही पहली बार पैदा करते हैं और हम ही दोबारा पैदा करेंगे। ये जिस्म के अंदर जारी मुसलसल पैदाइश का राज है। 5 जिगर की मुरम्मत की सलाहियत। जिगर वो वाहिद उज़्व है जो अपनी खोई हुई साफ्त का 70% हिस्सा दोबारा बना सकता है। इसीलिए इसे जिस्म का कुदरती फिल्टर और सबसे ज्यादा हीलिंग ऑर्गन कहा जाता है। कुरान में कहा गया, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। ये अल्लाह की कुदरत का वाज़े सबूत है। 6 DNA का राज। हर इंसानी खलिए में 2 मीटर लंबा DNA लिपटा हुआ होता है। अगर इंसान के सारे DNA को खींच कर जोड़ा जाए तो ये सूरज तक जाकर वापस आने जितना लंबा हो जाए। यही कोड हमारी शनाख्त, मिजाज और सलाहियतों को तय करता है। कुरान में फरमाया गया, हमने इंसान को एक बूंद से पैदा किया, यानी वो मुकम्मल कोड एक नन्हे कतरे में ही पोशीदा था।
7 फिंगर प्रिंट्स की इनफरादियत। दुनिया के अरबों इंसानों में किसी के फिंगर प्रिंट्स दूसरे से नहीं मिलते। ये निज़ाम रहमन मादर में बनता है और पूरी जिंदगी नहीं बदलता। कुरान ने कहा, क्या इंसान ये समझता है कि हम इसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे? हम इसकी उंगलियों के पूर तक दुरुस्त बनाने पर कादिर हैं। ये वो वक्त था जब साइंस को फिंगर प्रिंट्स के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। ये सब हकायक इस बात का सबूत हैं कि इंसानी जिस्म महज इत्तेफाक से नहीं बना, बल्कि एक सोचे समझे निज़ाम के साथ तख्लीक किया गया है। कुरान ने 1400 साल पहले उन राज़ों की तरफ इशारा किया और आज साइंस उन्हीं को अपनी तहकीकात के जरिए साबित कर रही है। याद रखें, सेहत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। इस पर शुक्र अदा करें और अपनी ज़िंदगी को दीन के उसूलों के मुताबिक गुजारें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।